Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 6 of class 4. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में और अब हम लोग को पढ़ना है फैट्स के बारे में. तो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा था, वो भी एनर्जी दे रहा था हम लोग को जो हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट था फैट. तो ये फैट भी हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. ठीक है. फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स. ये भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स का टाइप है विच गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है एंड कीप द बॉडी वार्म, और हमारे बॉडी को गर्म रखता है. ऑयल, नट्स, बटर एंड मीट आर रिच इन फैट. ये सब क्या है, ये फैट में रिच होते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा फैट पाया जाता है. Our body store extra fat for future use. यहाँ आप ध्यान दीजिए, फैट कहाँ होता है, आपके बॉडी के स्किन के नीचे होता है फैट. ठीक है. तो ये क्या करता है ना कि एक्स्ट्रा जो फैट जितना काम करना होता है, जितना यूज़ करना होता है, वो हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है. अब जो बचा हुआ है वो क्या करता है, स्टोर करके यानी जमा करके रख लेता है. जैसे खाना आपका क्या होता है, अगर कभी ज़्यादा बन जाता है तो आपको जितना यूज़ होता है घर में, यानी कि जितना खाना होता है सब खा लेते हैं और बाकी जो रखता है वो स्टोर करके फ्रिज में रख देते हो. वैसे ही कुछ यहाँ होता है, जितना ज़रूरत होता है उतना बॉडी यूज़ कर लेता है और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको स्टोर कर लेता है यानी जमा कर लेता है. लेकिन बट टू मच फैट इज़ नॉट गुड फॉर अस. तो ज़्यादा फैट, ज़रूरत से ज़्यादा फैट मतलब क्या, मोटापा हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं है. उससे क्या होता है, बीमारी हो सकता है बहुत सारा. तो दो आपको एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन सा, वही यहाँ लिखा है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट इज हेयर, सम एनिमल्स हैव अ थिकर लेयर ऑफ फैट. थिक मतलब मोटा, फैट का बहुत मोटा सा लेयर होता है. कहाँ, अभी मैंने बताया स्किन के नीचे, अंडर द स्किन, टू कीप देम वार्म, गर्म रखने के लिए. व्हाट इज इट कॉल्ड. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लबर बोलते हैं. ठीक है. ठीक है. इसको ब्लबर बोलते हैं. ये कहाँ पाया जाता है, पेंगुइन में और फिर पोलर बियर में, क्योंकि वहाँ ठंडी ज़्यादा होती है. तो ये फैट का मोटा लेयर होता है जो उसको गर्म रखता है. नेक्स्ट इज प्रोटीन. ये क्या है, ये भी एक न्यूट्रिएंट है. तो प्रोटीन न्यूट्रिएंट आर द न्यूट्रिएंट विच हेल्प अस टू ग्रो. ये हमें बढ़ने में मदद करता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि ये शरीर के निर्माण में, यानी कि बिल्ड मतलब क्या होता है, निर्माण ही होता है ना. तो ये आपके बॉडी को बनाता है, यानी कि बिल्डअप करता है, जिससे आपको ग्रोथ में हेल्प मिलता है. तो ये किस किस में पाया जाएगा प्रोटीन, कौन सा ऐसा फूड है, फिश है, एग है, मीट है, चीज़, पल्सेस यानी दाल, ठीक है, बीन, ये सब क्या है, प्रोटीन में रिच होते हैं. रिच मतलब अमीर नहीं, यानी कि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है. ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि जो बढ़ते हुए बच्चे जैसे आप लोग हो गए, रिक्वायर्स मोर प्रोटीन, उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो भी तो वो फास्ट ग्रो करेंगे. एंड शुड देयरफॉर ईट लॉट ऑफ प्रोटीन रिच फूड, इसलिए उन्हें क्या खाना चाहिए, ज़्यादातर प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है. ये दोनों भी क्या है, प्रोटीन ही है. विटामिन आर द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज. ये विटामिन क्या करता है, फाइट डिजीज यानी बीमारियां से लड़ने में मदद करता है. डिजीज मतलब बीमारियां, फाइट मतलब उसको लड़ना. एंड क्या है, मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स. कंपोनेंट यानी पार्ट, यानी कि फॉर्मेशन यानी बनना. मिनरल्स क्या करता है, हमारे बॉडी के कुछ कुछ पार्ट को डेवलप करने में यानी विकास करने में हेल्प करता है. जैसे बोन हो गया, हड्डी, ब्लड एंड टीथ, इन सब के विकास में हेल्प करता है. तो मिनरल्स है क्या, जैसे आपने सुना होगा कैल्शियम किसमें पाया जाता है, दूध में. जनरली आपने सुना होगा मम्मी से क्या होता है. तो ये कैल्शियम क्या करता है, आपको बोन को बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लड को हेल्दी रखता है, टीथ को हेल्दी रखता है. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, मीट एंड फिश आर रिच इन विटामिन. ये सब क्या होता है, विटामिन में ज़्यादा इसमें पाया जाता है विटामिन एंड मिनरल्स. सिंस विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, क्योंकि ये विटामिन और मिनरल्स क्या कर रहा है, हम लोग को स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, फिट रखने में मदद कर रहा है. इसलिए इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि ये प्रोटेक्ट करने का यानी कि बचाने का काम कर रहा है. तो इन लोग को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है.
जैसे विटामिन का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, तो ये अलग अलग टाइप होता है जो अलग अलग टाइप के फूड में पाया जाता है। यहाँ बॉक्स दिया हुआ है जिसमें विटामिन्स है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। वेरी ऑफन विटामिन्स आर नॉट नोन बाय देयर साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, तो बहुत सारे विटामिन को हम लोग साइंटिफिक नेम से नहीं जानते, यानी कि वैसे टर्म, वैसा नाम जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग नहीं करते। हम लोग का डे टू डे रेगुलर लाइफ में जो होता है हम लोग वही उसको इस्तेमाल करते हैं। दे रेफर टू एज ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो इतने टाइप के विटामिन होते हैं। तो विटामिन ए किस में पाया जाएगा? मिल्क में, बटर में, एग, कैरेट, स्पिनच। विटामिन बी किस में पाया जाएगा? मिल्क, पीस, स्पिनच, मीट एंड सी फूड। विटामिन सी ये खट्टा चीज में होता है। विटामिन सी जनरली जैसे देख लो, आंवला हो गया, टोमेटो हो गया, सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टा होता है, जैसे कि लेमन हो गया और ऑरेंज हो गया। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच हो गया, हरा पत्ता वाला सब्जी। विटामिन डी किससे हमें मिलता है? सनलाइट, मिल्क, बटर, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स। विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, होल ग्रेन। विटामिन के स्पिनच, कैबेज एंड सोयाबीन ऑयल। आप जनरली देख रहे हो इसमें क्या स्पिनच आता है, इसलिए आप लोग को स्पिनच खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मम्मी भी बोलती होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें सब तरीके के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स में क्या है? एग्जाम्पल क्या है मिनरल्स का? कौन कौन सा होता है? कैल्शियम मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, आयोडीन ये कहाँ मिलता है? हमें नमक में मिलता है। एंड साल्ट आर सम ऑफ द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये हमें चाहिए लेकिन कम मात्रा में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में, यानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा ये पूरा बॉक्स। नेक्स्ट इज वाई शुड यू हैव मिल्क। आपको दूध क्यों पीना चाहिए? ठीक है, ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। यानी जो बढ़ते हुए बच्चे जैसे आप लोग हो, उन लोग को रोज 2 ग्लास दूध पीना चाहिए। बिकॉज मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड का मतलब उसमें सब चीज़ पाया जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है इसमें? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट भी। फैट क्या था? एनर्जी देने वाला, तो ये भी पाया जा रहा है। मिनरल, विटामिन सब पाया जा रहा है। तो दस इट फुलफिल्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत। तो ये जो आपके बॉडी का रोज दिन का जो ज़रूरत है वो पूरा करता है। नेक्स्ट इज एयर व्हाट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ योर बोन एंड टीथ। आपको बोन यानी कि हड्डी और दांतों को बनने में मदद कौन कर रहा है? तो ये हिंट दिया हुआ है कि ये एक तरीके का मिनरल है। मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले? क्या होगा इसका आंसर? सोचो। कैल्शियम। कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध में ही। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज रफेज। ये क्या था? इन पांचों के अलावा ये एक्स्ट्रा था, रफेज एंड वाटर, है ना। 5 क्या था आपका? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इन पांचों के अलावा 2 था, क्या? रफेज एंड वाटर। तो वही है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, यानी इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा फाइबर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर फूड। फाइबर का मतलब होता है रेशा, रेशा यानी धागा जैसा कुछ, बहुत छोटा होता है लेकिन। दिस फाइबर इज नोन एज रफेज। इसी फाइबर को क्या बोला जाता है? रफेज बोला जाता है। बिकॉज इट हैज नो फूड वैल्यू एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। क्योंकि ये क्या है? जिसका कोई फूड वैल्यू नहीं है, कि मतलब कि इसके खाने के तौर पे कोई इस्तेमाल नहीं है, और ये डाइजेस्ट भी नहीं होता, यानी कि ये पचता नहीं है बॉडी में जाके। अब लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसे खाना चाहिए। ठीक है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है देखते हैं। रफेज हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय रिमूविंग वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन दूसरों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी दूसरा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्राउन राइस, यानी ये रफेज किस में पाया जाएगा? ब्राउन राइस। ओट मील, यानी ओट में पाया जाएगा। फ्रूट्स में पाया जाएगा। आर रिच इन रफेज, यानी ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरे को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक और बात है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखता है, यानी ये खराब नहीं करता, साफ रखता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। यानी वेस्ट प्रोडक्ट क्या? जो आपके डाइजेस्ट नहीं हुआ आपका जो फूड, उसको हटाने में ये
हेल्प करता है। तो फ़िलहाल आपको यहीं तक याद रखना है, वो बॉक्स आपको याद रखना है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।